एक सेकंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे लिए आपके पास एक बहुत बहुत बड़ा वाला सरप्राइज है। देखो, मैंने या फिर कोई मेरी वीडियो का ही क्यों ना हो, बट आज पहली बार मैं एक इंटीग्रेशन करने वाला हूं और वो इंटीग्रेशन होने वाला है हमारी GTA इन रियल लाइफ वीडियो का। देखो यार, इतने सालों से जो GTA की वीडियोस में बनाता आ रहा हूँ, इन सब के पीछे आपका यार बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, तभी मैं इतने एपिसोड्स क्रिएट कर पाया और ये सीरीज को इतना ज्यादा बड़ा बनाने में भाई तुम सबका ही सपोर्ट रहा है। और आज इसी सपोर्ट की वजह से भाई मैंने बना दिया है अपना एक खुद का GTA रियल लाइफ मूवी द मुंबई हाइस्ट, जो कि फाइनली हमारे चैनल पर आ चुकी है, जिसके अंदर गैंगस्टर्स है, माफिया है, बाइक्स है, सुपर कार्स है और तो और टेक्नो है, और इन सबको मिला के बहुत सारा एक्शन है। तो ये वीडियो को देखने के बाद इस मुंबई हाइस्ट मूवी को देखना मत भूलना। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि आजकल यार माइकल की लाइफ काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है, क्योंकि हम लोग बिलियनर बनने के लिए अपनी खुद की एक कार कंपनी चालू करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने एक नया तगड़ा शोरूम खरीद लिया है। साथ ही जो गाड़ियां हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, उन गाड़ियों को लिबर्टी सिटी से मंगवा कर हमने उनका क्रैश टेस्ट भी कर दिया है, जिसमें से आधे से ज्यादा गाड़ियां देखो क्रैश टेस्ट में पास हो गई, बट अपनी एक गाड़ी क्रैश टेस्ट के टाइम पे ब्लास्ट ही हो गई थी। हालांकि सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, इतने सारे काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहे थे, तो मैं एक इंपॉर्टेंट काम करना भूल ही गया था, और वो था कि यार हमने अभी तक अपनी कंपनी का नाम ही नहीं सोचा था। बट फाइनली मैंने नाम सोच लिया, जो कि मैं तुमको रिवील अभी नहीं करने वाला, तुम जाके नीचे कमेंट्स में गेस करो। फिलहाल अभी ये जो नाम है ये मुझे देकर आना पड़ेगा लॉस सैंटोस के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ताकि वो लोग मुझे एक सर्टिफिकेट बना कर दे, जिस सर्टिफिकेट को मैं लेकर जाऊंगा अपनी गाड़ी के लिए। मतलब एक बार सर्टिफिकेट बन गया, उसके बाद ही हम लोग अपने शोरूम में अपनी गाड़ियों को बेच पाएंगे। तो मज़ा आने वाला है भाई देखो इस जर्नी में, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लोग बिलियनर बने तो मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि आज से पहले भाई हम लोग ना बस पुरानी गाड़ियाँ यूज़ करते आ रहे थे अपनी शोरूम में बेचने के लिए, बट खुद की गाड़ी होगी तो मज़ा ही आ जाएगा। बाकी यार ये रेस्टोरेंट में बाहर तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी है, पर अंदर बंदे अजीब अजीब से बैठे हैं। बाकी ठीक है, अपने बॉडी गार्ड को यहाँ पे बर्गर खाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर एक बढ़िया सी कॉफ़ी पी लें। तो मैंने कॉफ़ी पहले से ही अपना ऑर्डर दे दिया था, और ये देखो भाई अलग ही बंदे आ रहे हैं यहाँ पर बाइक वाइक लेकर, बाहर एक से एक गाड़ियाँ खड़ी है, और अपना बॉडीगार्ड कहाँ चला गया यार? इतनी देर से मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ बर्गर वर्गर खाने। अच्छा वो रहा, गाड़ी के ही आगे खड़ा हुआ था। लेट्स गो, अभी फटाफट से बैठते हैं गाड़ी में और जल्दी से निकलते हैं। देखो अभी मैं आज जाने वाला हूँ लॉस सैंटोस, क्योंकि हमें जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह वो सब तो कलेक्ट करनी है, बट उससे पहले अपने पलीटो वाले शोरूम पे चलेंगे, जो कि रिसेंटली बाय करा है। देखो उसकी पेमेंट वगैरह ना जो है सारी हो गई थी, उसके सारे के सारे पैसे हमें नीको नहीं दिए थे। ऑब्वियसली भाई वो चाहता है हम लोग उसके साथ बिजनेस करें, जितनी भी गाड़ियाँ वो हमें भेज रहा है वो लिबर्टी से भेज रहा है, तो ऑलमोस्ट सारा पैसा उसी का है। बट एक बार ही बिजनेस चलेगा, उसके बाद अपनी कमाई चालू होगी। अभी ये जो रॉकसूट शहर है ना भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है, यहाँ पर हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। इन फ्यूचर चल के हम लोग यहाँ पर एक बढ़िया घर भी खरीदेंगे। बाकी देखते हैं, अभी जल्दी से चलते हैं पलीटो वाले शोरूम पे, देखते हैं वहाँ पे जो लोग पहले काम कर रहे थे उन्होंने खाली करा या फिर नहीं करा, और अगर कर दिया है तो भाई आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे फटाफट। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं पलीटो में, और यही है वो शोरूम जो कि हमने रिसेंटली बाय करा है। बट एक सेकेंड, अबे यार इस बंदे को हमने कब का बोला था कि यार ये शोरूम हमने ले लिया है, इसने अभी तक खाली ही नहीं करा। अभी इससे डील करे हुए हमें 3 से 4 दिन हो चुके हैं, बट अभी तक इसकी भाई शिफ्टिंग ही चल रही है। आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर ही हैं। मैं सोच रहा था कि यार आज अपने शोरूम में जो गंद वंद मचा है उसकी क्लीनिंग वगैरह करा कर जो गाड़ियाँ हमें नीको भेजेगा उन गाड़ियों को यहाँ पर सेटलमेंट कराएंगे, अपना ऑफिस पूरा का पूरा सेटअप कर देंगे। पर जिस हिसाब से भाई इनका काम चल रहा है, मुझे तो लगता है कि भाई ऐसा ये लोग 1-2 दिन और लेने वाले हैं भाई शिफ्टिंग में। इनकी आधे से ज़्यादा अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी है, पर अभी फाइल्स वगैरह और भी भाई बहुत सारे गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह होंगे, सब कुछ अभी यहीं पर पड़ा हुआ है। पता नहीं यार क्या चल रहा है, जो भी है अभी फटाफट से एक बारी चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई ये लोग कब तक खाली करने वाले हैं, क्योंकि मुझे सच में बहुत काम करवाना पड़ेगा भाई। काफ़ी सारे वॉल ख़राब है, ग्राउंड पे कचरा मचा हुआ है, और जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी अच्छे से साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी। यार एक चीज़ ना मुझे समझ नहीं आ रही कि जब हम लोग इस ऑफिस को देखने आए थे ये तो तब भी इतना गंदा नहीं था जितना अब हो चुका है। पे शिफ्टिंग कर रहे हो, कचरा मचा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। बाकी इनका बॉस यहीं पर इससे बात करते हैं, ये शायद से जो साफ़ सफाई वाले लोग हैं उनको डांट रहा है, बट जो भी है भाई साहब देखो ऐसा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, पर तुम्हारी भाई साफ़ सफाई कुछ भी कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने इसको बोल तो दिया है, पर आई थिंक इसने अपने बंदों को ना काम वाम पे लगा दिया है। बाकी ठीक है,
अब ये करवा रहा है जल्दी से तो बढ़िया है और अच्छी बात है भाई। अगर अपना ऑफिस आज ही खाली हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरा प्लान यही है कि भाई निको से जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी वो सारी की सारी गाड़ियाँ आज ही रखेंगे। साफ़ सफाई करवाने वालों को फ़ोन मिलाने का मेरा मन तो था, पर इनको ऐसा लग रहा है अभी खाली करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको अभी यहीं पर छोड़ते हैं। अभी सीधा निकलते हैं भाई लॉस सैंटोस के लिए। इसे मैंने बोल दिया कि भाई देखो तुम्हारे पास आज का लास्ट दिन है, इससे ज़्यादा तुमने अगर टाइम लिया तो भाई मैं तो भाई पैसे चार्ज करूँगा, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना यार। हमने इस जगह के भाई पैसे दे दिए, जगह खरीद लिया, अब अपनी है, तो यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बाकी ठीक है यार, अपने बॉडीगार्ड को बोल के निकलते हैं लॉस सैंटोस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे, कंपनी का नाम देते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं और निको को गाड़ियाँ मंगवाने का ऑर्डर दे देते हैं। मैंने प्लान करा है कि यार जो जो गाड़ियाँ क्रैश टेस्ट में पास हुई है मिनिमम उनकी भाई 100 क्वांटिटी तो मंगवा ली जाए तो बढ़िया हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई 100 गाड़ियाँ तो हम लोग शायद से बेच ही देंगे। तो फटाफट चल के बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। बाकी यार देखो, अपना जो बॉडीगार्ड है ना, मेरे को पता है इस पर थोड़ा बहुत शक होते रहता है, क्योंकि ये अपने साथ पूरे टाइम रहता तो है, पर ये बात बात पे ना शायद से निको के साथ वीडियो कॉल करता है, उसको सारे के सारे अपडेट देते रहता है कि भाई क्या चल रहा है अपने साथ। बाकी सही में यार इसके शोरूम में गाड़ियां तो एक से एक थी, उधर उरुस लोड हो रही है, इधर विंटेज कार है, पता नहीं क्या क्या गाड़ियां हैं। बाकी यार मेरे को समझ नहीं आ रहा ये बंदा, एक मिनट, गोल गोल गाड़ी घुमा रहा है। मुझे पहले लग रहा था लंबे वाले रास्ते से लॉस सैंटोस जा रहा है, बट ठीक है, इसको रास्ते पता है, यानी कि हमें जल्दी से पहुंचा देगा। और आज मज़े आने वाले हैं, क्योंकि अपने शोरूम में सारी नई नई गाड़ियां ला के मैं तो भरने वाला हूँ। तो सही में कस्टमर्स भी जो है वो आना चालू होंगे, बट उससे पहले भाई लॉन्च वॉन्च का प्लान करना पड़ेगा, हमें मार्केटिंग करवानी पड़ेगी अपनी कंपनी की, क्योंकि ऐसे थोड़ी किसी को पता चलेगा कि भाई एक नई कंपनी लॉन्च हो चुकी है जिसमें ऐसे क्रेजी क्रेजी गाड़ियाँ हैं। तो सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके गाड़ियाँ बिकेंगी और तभी जाके हम पे पैसा आएगा और फिर हम बिलियनियर बनेंगे। लेट्स गो गाइस। तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस की क्रैश टेस्ट फैसिलिटी पे। यही है वो एरिया जहां पर हमारी गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ था। बेसिकली यहाँ पर ना बहुत सारे बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, जहां पे लॉस सैंटोस में लॉन्च होने से पहले सारी की सारी व्हीकल्स को आके अपना क्रैश टेस्ट पास करना होता है, तभी वो सड़कों पर चलने के लिए अप्रूव होती है। ट्रक्स वगैरह A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर आते जाते रहती है। हमारी गाड़ियाँ भी यहाँ पर आई थी, बेचारी सारी की सारी गाड़ियाँ टूट फूट गई। और ये देखो भाई, ये टूटी फूटी गाड़ियाँ कैसे ये लोग ट्रक वाले लेकर जा रहे हैं। फिलहाल हमारा सब कुछ अप्रूव हो चुका है। हमारी जो जो गाड़ियाँ अप्रूव हुई है, हमें बस ले जाकर अपना नाम देना है और फटाफट से सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से निकलना है। तो लेट्स गो, अभी जल्दी से निकलते हैं गाड़ी से बाहर और चलते हैं अंदर। आज मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि भाई और कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो क्रैश टेस्ट के लिए आ रखी है, क्योंकि मजा आता है भाई देखने में बहुत ज्यादा। लेट्स गो गाइस। तो भी हम लोग वापस से आ चुके हैं क्रैश टेस्ट फैसिलिटी के अंदर और तुम लोग देख ही सकते हो भाई, ये वेयर हाउस आज भी भाई बहुत ही खतरनाक लग रहा है। चारों तरफ भाई यहाँ पर क्रैश्ड गाड़ियां पड़े रहती हैं, क्योंकि भाई ठोका पीटी इधर चलते रहती है, बहुत सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो जाती है, आग वाग लग जाती है, इसीलिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इतने सारे स्टाफ इधर काम करते हैं भाई, पूछो ही मत। फिलहाल एक सेकंड, अबे भाई आज यहाँ पर एक और कोई तो बहुत ज़्यादा तगड़ी गाड़ी यहाँ पर आ रखी है, जो कि शायद से इस रेड जैकेट वाले बंदे की है, और मुझे ऐसा लग रहा है इसका भी क्रैश टेस्ट होने वाला है। बाकी ठीक है, हमारी गाड़ियों का एकदम बढ़िया क्रैश टेस्ट हो चुका है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से चलते हैं ऊपर, सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं और निको को कॉल मिला के सारी की सारी गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं। फिलहाल जितनी भी गाड़ियाँ अपनी पिछली बारी क्रैश टेस्ट में डिस्ट्रॉय हुई थी भाई, समझ ही नहीं आ रहा आखिरकार वो गई कहाँ पर। इन्होंने उठा के फेंक वैक तो नहीं दी, पता नहीं भाई, जो भी हो। बाकी ठीक है, एक बारी जल्दी से चलते हैं। यही है ऑफिस जहाँ पर अपने, एक मिनट, क्रैश टेस्ट होने वाला है क्या? वो तेरी छी, मैं तो इसको बढ़िया गाड़ी समझ रहा था भाई, ये जाके भिड़ी और पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय भी हो गई। छोड़ो भाई, बेचारे ने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी कार डिजाइन करी थी और आते ही वो खत्म हो चुकी है। बाकी यार ये है इस क्रैश टेस्ट फैसिलिटी का हेड ऑफिसर, जिन्होंने उस बेचारे की गाड़ी को अपनी आंखों के सामने क्रैश होते हुए देख लिया अपनी विंडो से। खैर, इसने मुझे पिछली बार ही बोला था कि यार आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कंपनी का नाम लेकर आना होगा, और अभी मैंने इसे अपनी कंपनी का नाम बता दिया और अब ये हमें सर्टिफिकेट रेडी कर कर दे देगा। तो बाकी आई थिंक ये मुझे पहचान गया और शायद से फाइल कलेक्ट करने के लिए जा रहा है इस रूम में। लेट्स गो। पहली बार कोई काम होगा भाई जो माइकल कर रहा है फुल लीगली, एकदम ऑफिशियल तरीके से। भाई इस बार ही हमें बिलियनर बनने से ना कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम लोग कोई भी तरीका गलत नहीं कर रहे हैं। बट एक सेकेंड, अरे भाई ये अंदर अपनी फाइल कलेक्ट करने गया था, अरे बिना फाइल के बाहर आया और मुझे कह रहा है कि सर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर 1 साल से पहले आप अपनी गाड़ियों को किसी को भी बेच नहीं सकते हो। आप खुद चला सकते हो रोड पे लीगली, बट पब्लिक को बेचने के लिए आपकी गाड़ी 1 साल तक टेस्ट करी जाएगी
कहने का मतलब हमें 50,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी से कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी कंप्लीट टेस्ट माना जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि कई बार देखो गाड़ियाँ क्रैश टेस्ट में पास हो जाती है, बट जब वो कुछ महीनों तक चलती हैं, उसके इंजन के पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, गाड़ी की बॉडी पे जंग लगना चालू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए आपकी गाड़ियों को इतना ड्राइव करना पड़ेगा, तभी हम लोग पब्लिक को बेच पाएंगे। यार ये बात अगर मुझे पहले पता होती तो मैं शोरूम वगैरह नहीं खरीदता। और ये क्या नया स्कैम है भाई? आखिर वैसे यार ये लोग स्कैम नहीं कर रहे, कह तो सही चीज़ ही रहे हैं। और भाई ये गवर्नमेंट वाले लोग हैं, इनसे हम लोग यार कुछ बातचीत भी नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट करके देख सकता हूँ, बट एक सेकेंड, ये जो बंदा है जिसकी गाड़ी जस्ट नीचे क्रैश हुई थी, शायद से ये भी फाइल कलेक्ट करने के लिए आया है, और इसको भी नहीं मिलने वाली भाई। इसकी तो गाड़ी ब्लास्ट हो है भाई। ये क्या चल रहा है? ये इसका दोस्त वगैरह है क्या भाई? इनके बीच में ऐसा लग रहा है भाई कोई तो प्राइवेट मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए ये, एक सेकेंड, ये जो ऑफिसर है ना भाई, इसका यहाँ पर एक प्राइवेट बेडरूम है, और ये लोग मीटिंग करने के लिए इस रूम के अंदर आ चुके हैं। और एक सेकेंड भाई, ये जो ब्रीफकेस ये लेकर आया है ना, ये ब्रीफकेस के अंदर मुझे लग ही रहा था इसके अंदर पैसे होंगे। और भाई ये डायरेक्टली इसको पैसे दे रहा है कि भाई पैसे ले और मेरा काम कर दे। बट ऑफिसर ईमानदार है भाई, उसने देखो साफ साफ मना कर दिया, बट ज़रूरी नहीं है। अब या तो वो मना कर रहा है, या फिर वो कह रहा है कि देखो इतने पैसों में काम नहीं हो पाएगा। बट मुझे नहीं समझ आ रहा, आई थिंक वो मना ही कर रहा होगा। भाई कुछ तो स्कैमबाजी चल रही है। हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत से अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हैं, सारी की सारी गाड़ियाँ क्रैश टेस्ट करवाई, आधे से ज़्यादा तो नुकसान हो गया है। उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि 1 साल बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, जब तुम अपनी गाड़ियों को रोड पे चलाओगे, उन्हें अच्छे से यूज़ करोगे, तभी तुम पब्लिक को बेच सकते हो, ताकि लोगों के साथ स्कैम ना होए। जो कि बात ठीक है, बट यार अपने लिए 1 साल का टाइम बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपने शोरूम में क्या करेंगे, पैसा कहाँ से कमाएंगे भाई? मैं तो इसी के भरोसे डिपेंड था पूरा का पूरा। समझ नहीं आ रहा भी क्या करना चाहिए। मैं तो कितने सपने सजा के बैठ गया था कि भाई रॉक्सवुड में घर लेंगे, एक से एक गाड़ियाँ लॉस सैंटोस में अपनी चलती हुई दिखेगी। बट ठीक है, आई थिंक एक बारी मुझे ना निको से बात करनी चाहिए और उसे बता देना चाहिए कि यार लॉस सैंटोस के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर इतनी आसानी से काम नहीं चलने वाला। जितने भी बंदे देख रहे हो भाई, उनकी गाड़ियाँ ब्लास्ट व्लास्ट क्रैश व्रैश सब परेशान है। फटाफट अभी चलते हैं, अपने बॉडी गार्ड को बोलते हैं कि भाई निको से एक बारी बात करा, देखते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो यार क्रैश टेस्ट फैसिलिटी से मैं बाहर तो आ गया हूँ, बट मैंने कई बार ट्राई करा निको को फ़ोन करने का, बट उसका फ़ोन लग नहीं रहा है। अब पता नहीं फ़ोन स्विच ऑफ है, नेटवर्क नहीं आ रहे, क्या सीन है। एक काम करते हैं, अपने बॉडी गार्ड को बोलते हैं, ये उसका काफ़ी खास आदमी है, क्या पता भाई इसका नंबर अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में उसने सेव कर रखा हो। बाकी ठीक है, इसने भी फ़ोन मिला के डायल तो कर दिया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद निको आज कहीं ना बिजी है। भाई आज ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, निको से बात करनी ही करनी है, और ये आज ही बिजी है क्या? भाई ये मुझे कह रहा है कि देखो, हो सकता है कि निको मीटिंग्स वगैरह में या फिर किसी गैंग फाइट में बिजी हो, या फिर हो सकता है फैक्ट्री में बिजी हो। तुम एक काम करो, एयरपोर्ट हम लोग आए हुए हैं, लगे आती लिबर्टी चले जाओ। भाई यार मजाक थोड़ी लग रहा है, बहुत ज़्यादा दूर है, बट ठीक है, बात सही कह रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर रह के करेंगे भी क्या? अपने शोरूम में जाके क्या करेंगे यार? क्योंकि काम तो भाई गाड़ी वाड़ी चाहिए थी, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। गाड़ी मंगवा भी लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी फटाफट ये हमें छोड़ने जा रहा है एयरपोर्ट के लिए। फ़्लाइट की टिकट भाई जल्दी से बुक करते हैं और निकलते हैं सीधा लिबर्टी सिटी, क्योंकि अभी मुझे निको से बात करनी पड़ेगी कि भाई अभी क्या प्लान्स है। 1 साल तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई पैसे कमाने के लिए। इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ तो आउटपुट आए। लो भाई 5 मिनट भी नहीं लगे और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बाकी देखो, मैंने अपने लिए फ़्लाइट की एक बहुत ही अच्छी वाली टिकट तो बुक कर ली है बिज़नेस क्लास में, बट निको को कई बारी कॉल करने का ट्राई करा, उसका फ़ोन लग जाता तो भाई अपने लिए प्राइवेट जेट ही हो जाता। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, अभी जिस काम के लिए हम लोग निको से मिलने जा रहे हैं वो काम बहुत ज़्यादा सीरियस है, बस वो हो जाना चाहिए। ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है ये हम बाद में भी जी लेंगे। बाकी फ़्लाइट टिकट जो बुक करी थी उसका फटाफट से चल के बोर्डिंग पास निकालना है और फिर आप फ़्लाइट में बैठ कर निकलना लिबर्टी सिटी के लिए। काफ़ी टाइम लगने वाला है, कोई छोटी फ़्लाइट नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि यार वहाँ पर जाकर ना अपनी फैमिली से भी मिल लेंगे, काफ़ी टाइम से वो लोग वहीं पर हैं, उनसे मैं मिला भी नहीं। एक बार ही मिल लेंगे, अगर उनका वापस लॉस सैंटोस आने का मन होगा तो वो भी हो जाएगा। बट मैं चाहता नहीं हूँ कि वो लॉस सैंटोस आए, क्योंकि लिबर्टी सिटी में ना थोड़ी सी निको की ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो लोग सेफ़ हैं। बट यहाँ पर उनको भाई थोड़ा सा लेस्टर से, टॉमी से खतरा वतरा है। बाकी ठीक है,
अपना बोर्डिंग पास यहाँ पर निकलता है, फिर चलते हैं अंदर। ऑल डन गाइस, तो हमें हमारा लिबर्टी सिटी जाने का बोर्डिंग पास मिल चुका है, तो अभी फटाफट से चल के फ्लाइट में बैठते हैं। बाकी यार ये जो एयरपोर्ट है ना, यूजुअली इतना ज़्यादा खाली होता नहीं है भाई, लाइन वाइन में लगना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इधर रहती है। बट आज सारा काम एकदम फटाफट से हो चुका है, तो जल्दी से चलते हैं। सिक्योरिटी क्लियर करवाना पड़ेगा, वो चीज़ है, और वहाँ पे भी लाइन कुछ ज़्यादा लंबी लग नहीं रही है, तो फटाफट चलते हैं। बाकी यार एक और चीज़, लिबर्टी सिटी अगर मैं जा ही रहा हूँ ना, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना निको की उस फैक्ट्री में भी चलेंगे जहाँ पर वो हमारे लिए गाड़ियाँ बनाने वाला है। बेसिकली उसने अपना हमें घर दिखा दिया, एक अपनी अबैंडन्ड फैक्ट्री दिखा दी जहाँ पर बहुत सारा गाड़ियों का स्टॉक रखा हुआ है। पर अब जो नई गाड़ियाँ बनने वाली है उसके लिए किस टाइप की फैक्ट्री निको के पास है, वो मुझे चल के चेक करनी पड़ेगी। बाकी सिक्योरिटी क्लियर करवा लेते हैं। देखो मेरे पास कोई वेपन्स वगैरह है नहीं, अपनी जेब में एक नॉर्मल सा मोबाइल है, आई थिंक मुझे उसको भी यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। चेकिंग में आई थिंक वो हो जाना चाहिए। ओके, तो उसको जाने की परमिशन मिल गई। अब अपनी बारी है, लो सर बढ़िया वाली चेकिंग कर ली जाए। देखो वेपन वगैरह होता तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, और आई थिंक अपने पास नाइफ वाइफ कुछ भी नहीं है भाई। अब माइकल एकदम शरीफ आदमी बन चुका है, और इसी के साथ हमारी भी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स गो, हमें जाने के लिए बोल दिया है। बाकी यहाँ से आई थिंक अपने जो फ्लाइट का टाइम यार कहीं पर लिख कर तो नहीं आ रहा, अंदर चलते हैं, अंदर ही लिखा होगा। थोड़ी देर में या आधे घंटे में टेक ऑफ हो भी जाएगा, तो जल्दी चल के बैठते हैं। देखो यार बोर्डिंग तो एकदम टाइम पर हो गई थी, पर टेक ऑफ होने में अभी भी थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा है भाई। यहाँ पर लाइन लगी पड़ी है प्लेन्स के टेक ऑफ होने की, लैंड होने की। बाय द वे हमारे आगे एक ब्लू कलर का प्राइवेट जा रहा है, जो कि शायद से किसी बिलियनियर का ही है। फिलहाल यहाँ पर एक और प्लेन आकर लैंड हो चुका है। इतना ही बड़ा प्लेन हमारा भी है, जो कि काफ़ी फास्ट है, थोड़ा सा जल्दी पहुँचा देगा। प्राइवेट जेट में एक और प्रॉब्लम होती है, थोड़े छोटे होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं पहुँचाने में। बट ये जो प्लेन है ये हमें थोड़ा सा जल्दी लिबर्टी सिटी पहुँचाएगा। बस जल्दी जल्दी काम हो जाए यार, आधे से ज़्यादा टाइम तो टाइम पर आए, फ्लाइट टिकट बुक करी, सब हो गया, बट टेक ऑफ होने में टाइम लग रहा है। फिलहाल ये छोटा वाला प्लेन जा चुका है, और भाई ब्रेक भी नहीं दे रहे हैं। हमारा भी प्लेन रनवे पे आकर सेट हो चुका है टेक ऑफ होने के लिए, बस पीछे से कोई ना आ रहा हो। चलो ऑल सॉर्टेड, अब बारी है अपने प्लेन के टेक ऑफ होने की, जो कि रनवे पर जाकर एकदम मस्त तरीके से लग चुका है। और इसी के साथ 3, 2, 1 लेट्स गो। प्लेन जा रहा है भाई टेक ऑफ करने के लिए, और हम लोग अब पहुंचने वाले अपनी फैमिली से मिलने काफ़ी दिनों के बाद लिबर्टी सिटी। तो जल्दी से पहुंचते हैं, निको से बात करते हैं, और अपने बिजनेस को बिलियनर बनने के तरीके को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हमारा प्लेन पहुंच चुका है निको के शहर लिबर्टी सिटी में, और जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो भाई, एकदम मस्त स्मूथ वाली लैंडिंग हो गई है। पर यार दिक्कत की बात पता है क्या है, यहाँ पर हमेशा से एकदम ठंड वाला माहौल बने रहता है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई आज स्नोफॉल या फिर बारिश तो बहुत जोरों वाली होने वाली है। बाकी हाँ, पिछली बार जब निको से थोड़ी अच्छी खासी दोस्ती आ रही थी, तो ये भी आ गया था, और साथ में उसके मस्त लग्जरी कॉन्वे में बैठ के हम लोग उस तक चले भी गए थे। पर आज हमें टैक्सी करके उसके पास जाना पड़ेगा। और भाई ये पायलट लग रहा है इसकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है, या फिर एयरपोर्ट बहुत पुराना छोटा सा बना पड़ा है। इतना ज़्यादा पैक है भाई, हर तरफ फ्लाइट ही फ्लाइट खड़ी है। और इसी के साथ अपना प्लेन जो है वो पहुंच चुका है, और आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम लगेगा भाई इसे पार्क करना, और इधर से एक और प्लेन का टेक ऑफ। भाई साहब चलो ठीक है, जल्दी से निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर, और टैक्सी करके पहुंचते हैं निको के पास। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग अपने प्लेन से बाहर आ चुके हैं, और तुम लोग देख सकते हो भाई साहब यहाँ के एयरपोर्ट पे कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। करने फिलहाल अपना काम सबको जल्दी जल्दी जाएगा, क्योंकि हमें लगेज के लिए वेट नहीं करना। फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं, और समझ आ रहा है इतनी ज़्यादा भीड़ है, कहीं टैक्सी ना मिले तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे सामने उससे भी जा सकते हैं, पर मेरे को थोड़े रूट्स वगैरह नहीं पता। बट एक सेकंड, जाना क्यों है भाई, दबा के टैक्सीज इधर चल तो रही है, हो सकता है भाई थोड़ा किराया भाड़ा ज़्यादा हो, बट अभी पैसों की कमी नहीं है। ये बंदा मुझे बुला रहा है, फटाफट से चल के इसी की टैक्सी में बैठते हैं और निकलते हैं सीधा निको से मिलने के लिए। वैसे पता है एक और चीज़, अरे भाई कितनी तेज़ रेडियो बजा रखा है इस बंदे ने। अरे अंकल जी रेडियो थोड़ा बंद करो यार। तो मेरे को जो अपना बंदा है, जो अपना बॉडीगार्ड है, उसने बोला था कि ना निको के घर पे मत जाना। अभी मुझे याद आया, उसने मुझे बोला था निको की फैक्ट्री पे जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई निको ना फैक्ट्री में दबा के बिजी हो रखा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है भाई दबा के एक बड़ा ऑर्डर आने वाला गाड़ी वाड़ी बनाने के लिए। पर अभी प्रॉब्लम कुछ ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि शायद से
हमें अपनी फैक्ट्री का काम, अपना ये बिजनेस पूरा का पूरा रोकना पड़ सकता है, क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट से ही लाइसेंस नहीं मिलेगा तो गाड़ी कैसे बेचेंगे। तो चल के बात करते हैं भाई निको से कि इसका क्या सोल्यूशन है। देखो यार, मुझे सही में आइडिया नहीं है कि निको के पास आखिर लिबर्टी सिटी में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी लैंड्स हैं। भाई पिछली बारी इसने हमें एक अलग फैक्ट्री में बुलाया था और इसके गार्ड ने इस बार एक अलग फैक्ट्री की लोकेशन दी है जहाँ पर ये गाड़ियाँ बल्क में मैन्युफैक्चर करता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इसका बिजनेस एकदम चौपट पड़ गया था, कोई काम धंधा नहीं था, और इसीलिए इसकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी एकदम अबैंडेंड हो चुकी है। ये जो सामने वाला वेयर हाउस है, आई थिंक यही इसकी फैक्ट्री होनी चाहिए, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा खंडर सी दिख रही है। यहाँ पर कुछ कुछ वेयर हाउस वर्कर हैं, काम वाम कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट यहाँ से उतरते हैं। मैंने टैक्सी वाले को ना भाई थोड़े एक्स्ट्रा ही पैसे दे दिए, क्योंकि यार बंदा बढ़िया था, एकदम जल्दी जल्दी से हमें यहाँ पर लेकर आ गया। पर समझ नहीं आ रहा भाई कि कौन से वेयर हाउस में जाना है, कैसे जाना है। एक बार एक काम करते हैं, फटाफट से कॉल कर लेते हैं भाई निको को और पता करते हैं कि भाई कौन सी बिल्डिंग के अंदर आना है। पता नहीं कैसी जगह पर इसके गार्ड ने हमें भेजा है। बात करते हैं फ़ोन पे फटाफट से। देखो यार, अभी भी मेरी किसी से बात नहीं हो पाई, पर इस वेयर हाउस की यहाँ पर एक मुझे बैक साइड से एंट्री मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई शायद से निको की फैक्ट्री यही होनी चाहिए। देखो यार, जिस हिसाब से यहाँ पर गंदगी मची हुई है और ये अबैंडेंड सी बिल्डिंग पक्का निको की होगी। छी 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 भाई, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। ठीक है, अंदर चलते हैं। आई थिंक निको, एक सेकेंड भाई, ये फैक्ट्री तो बस बाहर से देखने में अबैंडेंड है, अंदर से तो ये बहुत ही बड़ा वेयर हाउस है जहाँ पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। जिस हिसाब से अंदर मशीनरीज की आवाज आ रही है ना, पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर बहुत तगड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। आराम से ना करके भाई हजारों में एम्प्लॉयज यहाँ पर काम कर रहे हैं बस गाड़ी को बनाने के लिए। पता नहीं दुनिया भर की कौन कौन सी मशीन आ रखी है जिसमें गाड़ियों के पार्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पर वो सारे के सारे पार्ट्स आकर इंजन्स में असेंबल हो रहे हैं, जिससे इंजन कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर भी भाई कितना ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस है भाई। ओवरऑल जितनी भी गाड़ियों को हमने ऑर्डर दिया था ना निको को, जो गाड़ियाँ हमें पसंद आई थी, निको ने उन सभी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर स्टार्ट करवा दी है। वहाँ पर गाड़ियों की इंस्पेक्शन हो रही है, जो गाड़ियाँ रेडी हो चुकी है वो गाड़ियाँ यहाँ पर डिलीवर होने के लिए ट्रक पे लोड हो गई है। और ये एरिया है जहाँ पर गाड़ियों की कंप्लीट बॉडी आ चुकी है। ये सब बना रहा है हमारे लिए। पर निको, एक सेकेंड भाई, निको तो यहीं पर है। अरे भाई यार, फ़ोन क्यों नहीं उठाता है यार, इससे बात करनी पड़ेगी कि जो गाड़ियाँ ये बेचना चाहता है, जो गाड़ियाँ दबा के बना रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है भाई। ये हमें अपनी फैक्ट्री टूर करवाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हमारे लिए कैसे अपनी गाड़ियों को रेडी कर रहा है। बट प्रॉब्लम वाली बात तो ये है कि ये गाड़ियाँ मैं बेचूंगा कैसे भाई। 1 साल से पहले मुझे कोई लाइसेंस, सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलने वाला, तो हमें अपना काम स्टॉप करवाना पड़ेगा। वरना भाई अगर मैं निको को लॉस करवाता हूँ बिजनेस में, तो भाई मैं 100% श्योर ही मुझे गोलियों से दबा के ठोकने वाला है। तो ठीक है, एक बार इससे बात करते हैं और बताते हैं इसको सिचुएशन के बारे में कि आखिरकार क्या चल रहा है भाई लॉस सैंटोस के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। देखो यार, अभी ना मेरी निको से बात हो चुकी है और ये बंदा अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही चिल है भाई। ये कह रहा है कि इतनी छोटी सी बात की टेंशन मत लो, इसका कोई तो बहुत खास बंदा है लॉस्ट गैंग का, जिसके डायरेक्ट कनेक्शन है भाई लॉस सैंटोस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ। ये कह रहा है कि तुम ना बस उसके साथ जाना, तुम्हारा लाइसेंस 1 दिन में ही क्लियर हो जाएगा। मतलब देखो, बात में तो दम है, क्योंकि निको भाई थोड़ा ऊपर लेवल का आदमी है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा है ना लॉस्ट गैंग वाला, उसको वेगोस गैंग के बंदों ने किडनैप कर रखा है। और निको को लग रहा है भाई हमारी लॉस सैंटोस में इतनी ज़्यादा चलती है कि हम लोग वेगोस गैंग के बंदों के सामने जाएंगे और वो डर के मारे उस बंदे को छोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। हालांकि अभी छुड़वाना पड़ेगा और फिर उससे अपना काम निकलवाना पड़ेगा। फिलहाल निको यहाँ पर अपनी टीम के साथ प्लानिंग में आ चुका है, जो भी इसने अपना काम वाम करने के लिए इन्हें बताया होगा। बट जो भी है यार, इसने अपनी फैक्ट्री में बहुत ही तगड़े वाला यहाँ पर ऑफिस बना रखा। सारे के सारे लोग यहाँ पर, कोई कार डिज़ाइन कर रहा है, कोई उसमें उसे इम्प्रूव कैसे करा जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें चल रही है। अगर तुम देखोगे तो भाई और भी बहुत क्रेजी कार डिज़ाइंस यहाँ पर आ रखे हैं, जो कि शायद से निको इन फ्यूचर बनाना चाहता है। बट बात अभी कुछ ऐसी है कि मुझे ना यार निको से ये पता करना है कि भाई शोरूम तो देखो हो जाएगा, पर बाकी काम कैसे होंगे। तो देखो यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि निको के साथ अभी फ़िलहाल जो इसने बोला है मुझे वही करना चाहिए। इसने कहा कि देखो भाई, तुम आराम से लॉस सैंटोस जाओ, मेरा बंदा तुम्हारा काम करवा देगा, वेगोस गैंग से उसे छुड़वा लेना,
और वो सब कर देगा। बस बाकी काम को प्रोसेस बढ़ाओ, अपना जो कंपनी का लोगो वोगो है वो जल्दी से डिज़ाइन करके हमें इसे देना है। ये कह रहा है कि इसकी जो टीम है वो उसे डिज़ाइन करके कार में फिट करेगी, जैसे कि हर एक बड़ी ब्रांड में लोगो लग कर आता है ना, हमारी कंपनी का लोगो ही रेडी नहीं है। ये कह रहा है कि भाई जल्दी से लोगो रेडी करो, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी की सारी एकदम परफेक्ट फाइनल बन चुकी है, बस उन पे लोगो लगना बाकी है। तो जैसे ही हम लोग इसे लोगो बना कर देंगे, ये सारी की सारी गाड़ियाँ डिलीवर कर देगा और हम लोग इसे लॉस सैंटोस में बेच पाएंगे, वो भी अगले ही दिन से। अब देखो ऐसा निको ने तो बोल दिया है, देखते हैं भाई बाकी वो इसका जो बंदा है वो काम करवा पाता है नहीं करवा पाता। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि निको ने आज तक जितने भी वादे करे हैं, बस टॉमी को मारने वाले वादे को छोड़कर लगभग इसने सारे ही 100% पूरे करे हैं। ये जो एक्चुअल गैंगस्टर माफिया वाले बंदे होते हैं ना, वो है निको। बस मुझे एक ही चीज़ का डर है कि भाई कल को अगर हमने इसको बिजनेस में लॉस करवाया तो निको भाई हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बट मैं 100% श्योर हूँ कि भाई हम लोग खुद भी बिलियनियर बनेंगे और निको को इसके बिजनेस में भी बहुत सारा प्रॉफिट दिलवाएंगे। तो ठीक है, अभी फटाफट निकलते हैं भाई फैक्ट्री से बाहर, भागते हैं लॉस सैंटोस वैगोस वाले बंदे को, मतलब जो लॉस गैंग का बंदा है उसे वैगोस वालों से बचाते हैं और अपना काम करवाते हैं ताकि हम लोग अपने शोरूम में नई नई गाड़ियां बेच पाए। सही में यार कुछ भी कहो, निको बंदा तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है भाई इसके पास। बाकी प्रॉब्लम तो इसने अभी मुझे दे दी है कि कंपनी का नाम तो सोच लिया पर अभी तक मैंने लोगो डिज़ाइन नहीं करा भाई, जो गाड़ियों के ऊपर लगना है। तो फटाफट चलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये काम मैं कहाँ से करवाऊँगा, कैसे करवाऊँगा, बट कुछ भी कहो जो भी है हमें ये काम एनी हाउ करके सॉर्ट करना ही पड़ेगा। बाकी सामने अपनी गाड़ी आ चुकी है और ये गाड़ी में और कोई नहीं, अमेंडा ही है। तुम्हें तो पता ही है कि यार अपनी फैमिली अभी लिबर्टी सिटी शिफ्ट हो चुकी है, तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर भी अपना एक घर हो गया जो कि हमें फिलहाल निको ने दे रखा है क्योंकि अपना अच्छा खासा दोस्त हो। बाकी सामने वाला घर देखो भाई, लिबर्टी सिटी में है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो भाई ये घर कितना ज़्यादा महंगा होगा। बाकी ठीक है, अमेंडा हमें पिक करने आई थी, फटाफट से भी निकलते हैं अपने घर पर रेस्ट करने के लिए और कल चलेंगे सीधा अपने शहर वापस लॉस सैंटोस, क्योंकि हमारे को सोल्यूशन जो दिया है ना इस टाइम पर निको ने, वो सोल्यूशन उसके लिए तो काफ़ी आसान है क्योंकि उसको लग रहा है भाई हम लोग लॉस सैंटोस के बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं, हमारे चुटकी बजाते ही वो अपने चेलों को छोड़ देगा। बट रियलिटी ये है कि हमें जाकर कल लॉस्ट गैंग के बंदों के साथ या फिर अकेले जाएंगे, जो भी प्लान है हमें वैगोस से भाई फाइट करनी पड़ेगी और अपने लॉस्ट गैंग के बंदों को छुड़ाना पड़ेगा। जो मेन हेड है उसको छुड़ाना है, तभी अपना काम हो पाएगा। बाकी यार अमेंडा ने अपनी लाइफ टाइम सेविंग लगाकर लिबर्टी सिटी में अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद लिया। पर कुछ भी कहो यार, गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, मजेरेटी, बट कलर थोड़ा और बेटर हो सकता था, जो कि वैसे बाद में भी चेंज करा लेंगे। फिलहाल छोड़ो, अभी बात ये नहीं है। अभी मुझे जल्दी से पहुंच के भाई एक बढ़िया सा लोगो बनाना है अपनी कंपनी के लिए, वही मेरा सबसे बड़ा टास्क है भाई। पता नहीं कैसे होगा, चल के देखते हैं भाई, कुछ प्लान करते हैं फटाफट से। चलो भाई, तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं अपने पेंट हाउस पे। फिलहाल ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा बड़ी है ना भाई कि यहाँ से दिखती ही नहीं है पूरी की पूरी। बाकी गाड़ी चलाने का मन तो मेरा कर रहा है क्योंकि अमेंडा सच में भाई बहुत ज़्यादा स्लो, एकदम आराम आराम से सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए चला रहे हैं, जो कि देखो अब अच्छी बात भी है। बट ठीक है, फटाफट उतरते हैं भाई गाड़ी से, अपना वैले जो है गाड़ी वाड़ी पार्क करता रहेगा। बाकी हाँ, यहाँ पर समझ लो भाई ये जो पेंट हाउस में हम रह रहे हैं ना, कहने को तुम्हें एक छोटा सा घर लग रहा होगा, बट ये निको ने हमें ऐसा टेम्परेरी रहने के लिए दे रखा है। पर ये जो घर है इसकी वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, माइकल का जो लॉस सैंटोस वाला घर है ना, उससे भी 2x 4x या पता नहीं यार और ज़्यादा ही होगी आराम से। तो फटाफट चलते हैं भाई लिफ्ट से ऊपर, लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पेंट हाउस पे और अपनी कल की फ्लाइट भी है भाई वापस से लॉस सैंटोस के लिए। और मेरा प्लान ये है कि भाई वहीं चल के ना कोई बढ़िया सा डिज़ाइनर ढूंढेंगे जो हमारे लोगो वगैरह बना दे। फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ भाई, देखो अभी खाना वाना डिनर विनर क्या ही करे, फटाफट से चल के भाई मस्त अपने बढ़िया वाले बाथरूम में नहाते धोते हैं और फिर जल्दी से सो जाते हैं। बट एक सेकेंड, अरे जिमी भाई देखो, ये अभी इसकी तबीयत खराब रहती थी पर अभी एकदम बढ़िया हो चुका है और आराम से बैठ के भाई गेम खेल रहा है। कोई पुरानी सी गेम खेल रहा है, बट मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है भाई, ये बंदा पूरे टाइम कंप्यूटर वगैरह पे लगे रहता है, इसको तो पक्का नॉलेज होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना लोगो बनाने का काम भाई इसको ही पकड़ा देते हैं, और अगर ये बना देता है तो भाई इसको कुछ बढ़िया सी चीज़ गिफ्ट वगैरह कर देंगे। हो सकता है एक कार ही मैं इसको दे दूँ तो खुश हो जाएगा। बाकी ठीक है, इसको बोलते हैं अपना लोगो बनाने के लिए, ये काम कर देगा हमारे लिए। भाई साहब
पहली बार होगा कि भाई जिमी अपनी गेम छोड़कर हमारी बात सुनने के लिए खड़ा हो चुका है। और सबसे क्रेजी चीज ये कह रहा है कि भाई ये एक प्रोफेशनल डिजाइनर है, ये हमारे लिए कंपनी का लोगो हो, पोस्टर हो, बैनर वैनर सब कुछ आराम से बना सकता है। अब देखो यार, मल्टी टैलेंटेड तो है, गाड़ी भी चलानी आती है, गेम भी खेलनी आती है, सब आता है। पर इसकी भाई कुछ शर्तें हैं। ये कह रहा है कि देखो, ना मुझे नया घर चाहिए, ना मुझे नई गाड़ी चाहिए, मुझे इस काम के बदले बस एक घड़ी चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, मैं तो इसे गाड़ी देने के लिए रेडी था, पर ये बंदा कह रहा है कि बस एक घड़ी दिला देना, इसके बाद मेरा काम हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं आराम से सोने के लिए। जिमी अपना रात भर बैठ के हमारे लिए हमारी कंपनी का लोगो डिज़ाइन कर देगा। पर यार देखो, पता है एक दिक्कत क्या है, जिमी फेंकता बहुत बड़ी बड़ी है यार। हो सकता है कि इसने हवाबाजी के लिए हमें पागल बना दिया और बाद में हमारे साथ सुबह पता चला ये सोता मिल रहा है, स्कैम हो जाएगा। तो ठीक है यार, वैसे यार देखो, मेरा मन तो भी पता है क्या कर रहा है कि एक बारी ना चल के नहा लेते हैं। वैसे सच बताऊं तो मन नहीं कर रहा, मन बस इसलिए कर रहा है कि भाई बाथरूम बहुत ज़्यादा तगड़ा है इस घर का, मतलब मन कर जाता है भाई नहाने वाने का। बट ठीक है यार, अभी टाइम कम है, जल्दी से सो लेते हैं, कल की फ्लाइट है, थकावट बहुत ज़्यादा होगा भाई, आज का दिन सच में बहुत ही ज़्यादा लंबा था, तो फटाफट से सोते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन लग चुका है और हम लोग भी एकदम बढ़िया सोकर उठ गए हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में अपनी फ़्लाइट भी है। तो जल्दी से निकलते हैं भाई, फ्रेशन अप वगैरह होकर, और बढ़िया से कपड़े भी पहन लेंगे यार, क्योंकि काफ़ी दिन से ना माइकल यार थोड़े सस्ते सस्ते कपड़े में घूम रहा है। अभी एकदम मस्त अमीर बिलियनियर आदमी बनने वाला है, तो थोड़ी सी अमीर लुक हो जानी चाहिए। बट एक सेकेंड, रात में हम लोगों ने जिमी को काम दिया था भाई हमारा लोगो बनाने का, और ये जैसे कि मुझे इससे उम्मीद थी भाई, ये बंदा भाई सो चुका है क्या है यार। और रात भर में भाई इसको देख रहे हो, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, पता नहीं क्या क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मंगा के भाई खा पी के सो गए, काम वाम कुछ करा नहीं। मुझे भरोसा नहीं था इस पे वैसे भी, अब क्या ही बोलूँ यार, लॉस सैंटोस जाके और भी बाकी काम निपटाने पड़ेंगे। क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बारी जल्दी से चलते हैं भाई। थोड़ा नहाना धोने का तो अब मेरा मन भी नहीं कर रहा भाई, मैं यार ये सोच रहा हूँ कि अब नहाने धोने में क्या ही टाइम वेस्ट करूँ। हालांकि ये जो बाथरूम जकूजी है तो बहुत ज़्यादा क्रेजी, बट और कभी नहाएंगे भाई, अभी टाइम सच में कम है, लोगों को भी बनवाना है तो जल्दी जाना पड़ेगा। बट एक सेकेंड, अबे जिमी तो सो के उठ चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है जिस कॉन्फिडेंस से मेरे पास आया है ना भाई, इसने लोगो बना दिया है। ओ तेरी, देखो यार, मैं ना अभी ये जो लोगो है ना, ये तुमसे हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लोगो डायरेक्टली तुम्हें अपने शोरूम पे नजर आए, ना कि एक छोटी सी फ़ोन की स्क्रीन पे। और इसने 2-3 ऑप्शन बनाए हैं, और भाई एक्चुअली में एक ऑप्शन तो सच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा दिख रहा है। बस 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 भाई, मेरी तरफ से तो ये लोगो फाइनल हो चुका है भाई, मानना पड़ेगा, जिमी ने हमारा काम तो एकदम बढ़िया कर दिया है। मुझे भाई कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, और सच में लग रहा है भाई जिमी वो घड़ी गिफ्ट में लेना चाहता, तभी एकदम बढ़िया तरीके से जल्दी से हमारा काम करके दे दिया। और अभी एक्साइटमेंट बढ़ चुका है भाई, कपड़े बदलते हैं, निकलते हैं लॉस सैंटोस, और फटाफट से वो गैंगस्टर को पकड़ के अपना काम करवाते हैं और शोरूम में लोगो लगवाते हैं गाड़ियों के साथ। चलो भाई, बिना नहाए धोए एकदम मस्त रेडी हो चुके हैं, और अभी फटाफट से बिना किसी देरी के निकलते हैं भाई सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी मस्त, पता है बात क्या है, हमारे लिए भाई निको ने एक हेलीकॉप्टर भी भेज दिया कि भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तो अपना पायलट और अपना हेलीकॉप्टर उसने भेज दिया। वो भी पता है कहाँ पे, हमारे पेंट हाउस की छत पे, तो टाइम वेस्ट होने नहीं वाला, फटाफट से चलते हैं। आई थिंक उसका हेलीकॉप्टर भाई पहुंचने